जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आशाए को चरण की सुन बिनती प्रभ मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर आशाए को चरण की सुन बिनती प्रभ मोर मंगत करे पुकार नित नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जन एवं मातृशक्ति दास का आपके चरणों में नमन बंधन वंदन और आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पूज्य प्रेमियों, आज का विषय है संपूर्ण सृष्टि मन का रूप। यानी जो हमारा संसार है, चाहे वो नाम रूप गंध कर्म, ये सब हमारा कुल संसार बनता है। और ये रचना सब भ्रमित है, भ्रम है और केवल मन का ही विस्तार है। यानी कहने का भाव ये है कि जितना भी संपूर्ण संसार ये प्रकृति है, ये हमारे मन के स्वरूप पर निर्भर करती है, मन की सोच पे निर्भर करती है। पूज्य प्रेमियों, सबसे पहले मन के बारे में मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगा कि पूज्य प्रेमियों, विचारों का सतत प्रवाह ही मन का स्वरूप है। मन के इस अविरल प्रवाह को रोक पाना अति कठिन है। मन का यह वेग जीव को कभी इंद्रिय विषयों की ओर अग्रसर करके उसे उग्र बना देता है और कभी इंद्रिय विषयों से विरक्त करके उसे शांतव की ओर आकर्षित करता है। कारण यह है कि मन प्रकृति का विकार होने के कारण त्रिगुणात्मक है। इन गुणों की प्रबलता ही उसे कभी इंद्रिय आसक्त बना देती है और कभी इंद्रिय विषयों से विरक्त कर देती है। अतः मुमुक्षु को, प्रेमी को इन प्रकृति के आकर्षण और विकर्षण में ना उलझकर केवल प्रभु भक्ति में स्थित होना चाहिए। प्रभु भक्ति में स्थिर मन ही प्रभु रूप हो जाता है। जैसा गुरुदेव ने कहा है, संकट रूप मन कल्पना सब जग भई तरास मंगत उभरे गुरमुख जिस मन ज्ञान निवास। आगे देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, सिमरो साचे नाम को मन ममता होवे नाश मंगत पाए परमगत पर से तत् अविनाश। गुरुदेव मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब तक मानव का मन स्वच्छंद और स्वच्छ नहीं हो जाता, अर्थात वह तामसिक भौतिक वृत्तियों के आच्छादन से मुक्त नहीं हो जाता, उसे प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पूज्य प्रेमियों, मन को साधना बड़ी कठोर तपस्या है और शुभ मन को धोना, चित्त वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ कार्यों में और शुभ गुणों में स्थिर करना मन की मजदूरी है। क्योंकि मन एक चुंबक पत्थर के समान है, यदि उसका निरोध न किया जाए तो लोहे के समान भारी विषयों को अपनी ओर खींच लेता है।
मन को बांधना इंद्रिय निरोध बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि मनमानी अपनी करी, ना गुर सीख सहाई, मंगत सखा न को भय, जब विपता सिर पर आई। यानी जब तक मन को हम फ्री हैंड देंगे, यानी मन पर बुद्धि का कंट्रोल नहीं होगा, तो मनमानी मन जो है करेगा और जो है वो विपता ही विपता में फंसता जाएगा। इसी बात की प्रौढ़ता भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने रखी है। क्या कहते हैं वो कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवत दृढ़म, तस्य अहम मन्ये वायो रिव दुष्कर्म। अर्थात यह भगवान बेकल है पुरशोर दिल की सर्कस है, जिद्दी है मुंह जोर दिल, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल में। यानी ये मन बड़ा चंचल है और इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूं, ऐसा जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि भी ये सही है कि मन को काबू में करना बड़ा मुश्किल है, परंतु ये असंभव नहीं है। अब मन को काबू में करने के लिए पूज्य प्रेमियों सात्विक बुद्धि का होना अति जरूरी है। जब तक हमारी बुद्धि सतबुद्धि नहीं होगी, शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, उसका मन पे कंट्रोल नहीं होएगा, और जब मन जो है को हम ढील दे देंगे, तो मन जो है इंद्रियों के साथ मिलकर संसार के अंदर विचरण करेगा, अपने संसार को अपने मुताबिक डालने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए गुरुदेव ने ये रचना सब भ्रम है, केवल मन विस्तार, ये मन का विस्तार ही है। और मन में पवन पावक और नीर, हमारे भीतर ही जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, जितने धरती भी है, जितने पांचों तत्व हैं, ये सारे के सारे जो है मन के अंदर सुमेर भी है। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं, मन में पवन पावक और नीर, मन में अंबर आद सुमेर, मन में नरक स्वर्ग का भोग, मन में ऊंच नीच बंजोग। यानी मन की वजह से ही हम किसी से संयुक्त होते हैं और किसी से संयोग होते हैं, वियोग होता है हमारा। मन के अंदर ही नरक है। यानी मन की अगर सोच नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो नरक से बदतर है। इसके विपरीत अगर मन की सोच, मन के विचार जो मन में आते हैं सुबुद्धि के कारण अगर सकारात्मक है, सत्य है, तो वो जो है स्थान, वो घर, वो परिवार, वो शरीर भी स्वर्ग के समान होगा। तो पूज्य प्रेमियों, जैसे गुरुदेव ने कहा कि मन को साधना अति कठिन तपस्या है, मन को धोना, चित्त वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ कर्मों में लगाना और शुभ गुणों में स्थिर करना। यदि मन का निरोध ना किया जाए तो जो है वो मन जो है बुराइयों को अपने भीतर जो है समेट लेता है। इसलिए क्योंकि मन कभी चंचल, कभी क्षुब्ध, तो कभी विक्षिप्त हो जाता है। मन को जीतना संपूर्ण जग के जीतने के समान है। कोई सिद्ध पुरुष ही एकाग्र चित्त होकर मन को जीत सकता है। अगर मन को जीत लिया, मन जीते जग जीत, यानी मन को जीत के मन को काबू में रख लिया तो संसार को काबू में कर सकते हैं, संसार को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मन सच्चा है, सही है, वो उस अंशी का अंश है मन। यानी मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी मन को अपना
स्वभाव अपना मूल समझाना इस जीव का सात्विक बुद्धि का काम है। ज्यों ही ये बात मन को पता लग जाएगी कि भाई मैं ज्योत स्वरूप हूं, तो वो हमारा दुश्मन ना होके मन हमारा मित्र बन जाएगा। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि मन में बैरी मित्र और साक संग। मन के अंदर ही वैर विरोध है, मन के अंदर ही मित्रता है, और मन के अंदर ही हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का व्यवहार है। सारा कुछ मन के अंदर ही विस्तार रूप से चलता है। और मन ही पीर पैगंबर अवतार है। अगर सकारात्मक गुण है, सत व्यवहार है मन का, तो वो पीर पैगंबर देवी देवता हैं। उनके अंदर देवत्व के गुण मन के अंदर हो जाएंगे। यानी कहने का भाव ये है कि मन के अंदर देवत्व भी है, और मन के अंदर रक्षक राक्षस प्रवृत्तियां भी हैं। दोनों चीजें हैं। यानी जब मन के अंदर, क्योंकि मन त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन है, मन जो है, अगर मन में तामसिक प्रवृत्तियां हैं, तम है, गुण है तम, तो उसका सोच, उसकी विचार, उसके मन की जो भावनाएं हैं, वो राक्षसी प्रवृत्तियां हो जाएंगी मन के अंदर ही। और मन के अंदर जब सत्वृत्ति हो जाती है, सतगुण आ जाते हैं, और रजोगुण है, मिक्सर हो जाता है, तो कभी मन जो है सात्विक गुणों की ओर जाता है, कभी जब तामसिक गुण बढ़ जाते हैं तो मन जो है तामसिक गुणों में चला जाता है। तो रावण के अंदर सात्विक गुण भी थे, देवत्व भी था, रावण के अंदर राक्षस प्रवृत्तियां भी थी। देवी सीता को का हरण किया, राक्षस प्रवृत्ति जब उसकी जागृत हुई, जब तमोगुण जो है उसके बढ़ गए। और इसके विपरीत जब अशोक वाटिका में उसी रावण ने सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, ये उसकी सात्विक प्रवृत्तियां जब बलवान हो गई, जब बलबली होगी सात्विक प्रवृत्तियां, तो जो है उसके अंदर सात्विक गुण हो गए। यानी मन के अंदर हर प्रकार के गुण हैं। मन ही रोगी होता है जब सात्विक प्रवृत्तियां हो जाए, मन ही सोगी होता है, और मन के अंदर ही सूर बल है, सूर बहादुरी आ जाती है। मन सूर भी है, मन कमजोर भी है। जब गुण मन के अंदर बल आ जाता है, तो फिर हम परोपकार की तरफ बढ़ते हैं। सुरा जो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छोड़े खेत। यानी जब मन बलवान हो गया, फिर वो परोपकार करने के लिए अपनी सिर धड़ की बाजी लगा देता है। इसके विपरीत अगर मन कमजोर हो गया, डावाडोल हो गया, तो क्या सारी ढहढेरी हो जाएगी। इसलिए मन को काबू में रखना, मन को समझाना, ये बहुत जरूरी है। और जितनी भी संसार की बुराइयां हैं, वो सब जन्म मृत्यु की जड़ मन ही है। कारण यह है कि मन प्रकृति का विकार होने के कारण त्रिगुणात्मक है। तमोगुण की प्रधानता अधर्म को ले जाएगी, और अज्ञान और वैराग्य ऐश्वर्य की ओर मन झुकता जाएगा। जबकि मन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के सम्मिलित प्रभाव होंगे, तो वो ऐश्वर्य और इंद्रिय विषयों की ओर झुकता चला जाएगा। इंद्रिय विषयों का झुकाव ही उसके जन्म मरण का कारण बनती है, और मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण है। अमृत बिंदु के अंदर कहा गया है कि बंधाए विषय संगो मुक्त निर्विषयम मन, अर्थात इंद्रियों विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। जो सिद्ध पुरुष मन की सार को हृदय में उठने वाले उद्वेगों तथा तरंगों को अनुभव करता है,
उन तरंग वृत्तियों को बाहरी विषयों से निरोध करके निज रूप में स्थिर कर लेता है मन को। और यही योग विद्या अध्यात्म ज्ञान है। और जिसने इस बात को समझ लिया, इस इल्म को जान लिया, वो ही पूर्ण पंडित होता है। यानी उसे इस बात का आभास हो जाता है कि अगर मन का सच्चा स्वरूप है तो सारी विपदाओं का नाश हो जाएगा और हम आनंद शांति में विश्राम करेंगे। मन तू साचा हो रहे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत बिपता जगगणी राम देवे विश्राम। यानी जब हम प्रभु का सिमरन करेंगे, राम को याद करेंगे, परोपकार करेंगे, तो जो है हमें उस असीम आनंद शांति मिल जाएगी। श्री गुरुदेव साधुओं का पथ प्रदर्शक करते हुए कहते हैं कि जगत में वही पूर्ण वैद है। सतगुरुदेव महाराज पूर्ण वैद हैं हमारे, जो साधक के मन की सारी व्याधियों, जितने भी हमारी नेगेटिविटी सोच है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, को मिटाकर अगर सब प्रकार के संतापों से मुक्त कर दे और मन को निर्मल कर दे, परमार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके, वो ही सच्चा वैद है। तो गुरुदेव ने तो हमें जो है औषधि दे दी है कि रामचरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार। यानी अगर मन को हमने ठीक रखना है, टिमट करना है, शोधना है, तो मन को जो है परोपकार और राम सिमरन, प्रभु सिमरन जो है करना है। और मानसिक चिंतन मनुष्य को देव, दानव, बलशाली, प्रेम, अहिंसा, करुणा, जितने भी दैवीय गुण हैं वो जागृत मन के अंदर हो जाते हैं। जबकि इसके उल्ट जितने भी अहंकार है, मिथ्या है, बल है, दर्प है, काम, क्रोध आदि दैवीय वृत्तियों से मन सत्य सिमरन द्वारा, सत्संग द्वारा जो है इन वृत्तियों को जो बुरी वृत्तियों को छोड़ के सात्विक वृत्तियों को ग्रहण कर लेता है। और यही दानव रूप मन के को प्रकाशित करके चारों योनियों में प्रकट होता है मन। यानी स्वभाव जो है हमारा, मन जो है स्वभाव, मन का स्वभाव एक योनि से दूसरी योनि में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चाहे वो भोग योनि हो, चाहे वह कर्म योनि हो, उसके अंदर ही चला जाता है। और मन जो है कि गुरुदेव ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है कि क्षिप्त चंचल मन, दूसरी है मूढ़ मंद बुद्धि मन, विक्षिप्त मन, व्यग्र मन। ये 3 अवस्थाएं तो योग साधना होने ही नहीं देते। जब तक मन चंचल है, जब तक व्यग्रता है, जब तक जो है मूड है हमारा मन, हम साधना नहीं कर सकते। और जब चौथी स्थिति एकाग्र को ग्रहण करके हम तप से, सिमरन से, ज्ञान से, इल्म से जो है हम जो है योग सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था कही गई है। मन स्वभाव से चंचल और खरापाती तो है ही है। यह कभी भोज्य पदार्थों की ओर भागता है, कभी अनादि ऐश्वर्य उन्नत पद की ओर आसक्त होता है, कभी स्त्रियों के अनुरिक्त से ले डूबती है, कभी इसे सब विषय उन्मुखी वृत्तियों से रोककर अगर हम सही रास्ते पे ले आए मन को, तो यह मन योगी, वैरागी और सन्यासी हो सकता है। तो मन के अंदर ही सन्यास भी है, मन के अंदर ही गृहस्थपन भी है, और मन के अंदर संयोग वियोग है, बैरी मित्र है, राजा दरवेश, पीर पैगंबर औलिया, सब मन के स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए मन के मोहित हो जाने से मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है, बड़े बड़े कुटुंब मन के परिवार का स्वामी बन जाता है, और दयालु मन उसे दाता बना देता है। दयात्मक बुद्धि में
लिप्त मन दैविक सुख को सर्वोपरि समझकर अपने सुख भोग के लिए द्रव्य पदार्थ संचित करता है और व्यस्त रहता है। तो विरक्त मन दैविक सुखों को हे समझकर इससे अबूर पा लेता है, इससे जो है पारावार पा लेता है। ये प्रभु भक्ति में समाहित हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक मन ज्ञान अर्जित में संलग्न रहता है। गुरुदेव आगे फरमाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, इसमें पग पग पर संघर्ष है, पग पग पर चुनौतियां हैं, प्रलोभन है, मानव मन में सतत रूप से देव दानव का संग्राम है, चलता रहता है, जिससे कायरता भी मन में आती है और बलसूरा भी है। मन अगर परोपकार करने के लिए अपने बलिदान तक देना पड़ जाए, अपने सुख का बलिदान देना पड़ जाए, अपने अहंकार का बलिदान देना पड़ जाए, तो भी नहीं पीछे हटता, वो सूरा है और कायर है। जब मन थोड़ी सी बात पे हम डामाडोल हो जाते हैं कि हाय अगर हमने सेवा कर दी, परोपकार कर दिया, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कायरता भी है। शुद्ध और चेतन मन ही गुरु की दीक्षा के काबिल हो जाता है और शुद्ध मन में गुरु द्वारा दी गई शिक्षा प्रवेश कर सकती है। कुलसित चेतना युक्त मन पर गुरुदेव की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मन की कल्पना शक्ति में एक राजा अपने कुशल प्रबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों का स्वामी बन जाता है। इसके विपरीत लिप्सा में लिप्त मन भौतिक व्यापार में संलगित होकर धोखा चारों दिशाओं के अंधेरा ढोता है और जबकि सतबुद्धि मन जो है वो जो है सत्य की ओर जाता है। महात्मा मंगतराम जी को प्रेमी जी ने ये पूछा, व्यापारी था, कि भाई अगर ग्राहक आ जाए तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। गुरुदेव फरमाते हैं कि आप उससे ऐसा व्यवहार करो कि समझो कि महात्मा मंगतराम स्वयं आपकी दुकान पे आए। ये सब मन की सात्विक गुणों का प्रभाव है। अगर मन हमारा सात्विक होगा तो व्यापार के अंदर शुद्धता, ईमानदारी आएगी। इसके विपरीत अगर मन हमारा कुलसित है तो इसके अंदर बेईमानी आएगी, हेरा फेरी आएगी। गुरुदेव ने कहा था एक प्रेमी को कि प्रेमी ने पूछा कि गुरुदेव जी कि मेरा जो है मन जो है सिमरन में नहीं लगता। वो कहते हैं प्रेमी अपना गज ठीक रखो। वो कपड़े का व्यापारी था, उसने गज छोटा किया हुआ था और बेईमानी करता था कपड़े का। कहता है जब तक तू तेरे अंदर सात्विक भावना नहीं आएगी, सच्ची भावना, ईमानदारी नहीं होगी, तेरा सिमरन में मन लग ही नहीं सकता। मन के द्वारा ही परिवार, पत्नी, बेटे, बेटियां, नाते पोतियां को संयुक्त कर मन में हम परिवार के अंदर सुदृढ़ता ला सकते हैं और दृढ़ विश्वास से ही अमित धन संचित कर सकते हैं। मन ही है जो जो जोर जुल्म, हिंसा, दुराचार, उत्पीड़न आदि दुष्क्रियों का विरोध कर सकता है और अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति को एक तरफ रख देता है। सात्विक मन, यह मन ही है जो क्षमा, गरीबी, दैन्यता धार कर प्रभु ध्यान में लीन हो जाता है। मन में उठने वाले विचार प्रवाह के अनुसार समाज में लेन देन का करते हैं। संसार के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सब मन की वृत्तियों पर आधारित हैं। मन सत्य, रज, तम आदि गुणों से मिलकर नाना प्रकार के खेलों की रचना करता हुआ बुद्धि को प्रभावित करता है। इंद्रियों में लीन मन भोग विषयों की ओर अग्रसर होता है और विरक्त मन मोक्ष की ओर होता है। विषयों से विरक्त मन मनुष्य में ज्ञान अनुशीलन करवाता है और विषय युक्त मूर्ख मन मणि, मसानों, भूत, प्रेत, जंतर मंत्र, तंत्र, गंडे, तवीर आदि में भ्रम पैदा करता है। और
शांत स्थिर मन भगवत प्रेम रूपी जीवन की आशा में जीवित रहता है, और अशांत और अस्थिर मन, असंतुलित मन अपने कर्मों को दृष्टिगत रखते हुए सदैव काल को अपने सिर पे मंडराते हुए देखता है। तो सकाम कर्मों की गतिशीलता ही आवागमन का कारण बनती है, पुनर्जन्म का कारण बनती है, और निःकर्म अवस्था मोक्ष का कारण है। पूर्व जन्मों में किए गए जितने भी शुभ अशुभ कर्म है, मनुष्य को अनेक रूप धारण करके योनियों में भटकना पड़ता। इसलिए पूज्य प्रेमियों, अंत में श्री गुरुदेव संबोधित करते हुए कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर रे मन मेरे, उठ जाग मुसाफिर रे मन मेरे, जीवन सार विचार मंगत पल पल खाट लो, नाम साहब दातार। तो तू अपने हृदय में, गुरुदेव कहते हैं, कि विचार कर कि यह समस्त संसार मन का खेल है, जहाँ जन्म मृत्यु भोग विलास गृहस्थ वैराग्य देव दैत्य ज्ञान ध्यान सब कुछ मन की वृत्तियों पर निर्भर करता है। मन की वृत्तियों के अनुसार ही मनुष्य आचरण करता है। जब मन निश्चल हो जाता है, सब प्रकार के राग विराग से रहित होकर प्रभु भक्ति में समाहित होकर स्वयं प्रभु का रूप हो जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं कि डोलन से निश्चल भया, नाम पाया सत ठौर, मंगत देखा आपको जल थल में भरपूर। तो अंत में गुरुदेव कहते हैं ये कि अभी भी समय है, गया समय वापस नहीं आता। जो करना है अभी कर लो, जो करना है सो कर लियो, समा जात है बीत, मंगत करनी सुफलिए, सेवा साध और नाम प्रीत। सतगुरुदेव महाराज हमें सतबुद्धि दें, ताकि हम अपनी जो है, जो मानव चोला मिला है, उसको सार्थक करते हुए अपना कल्याण कर सकें, और मन को काबू में रखते हुए सतगुरुदेव महाराज के जो ये हीरे मोती हमें मिले हैं इन ग्रंथों के रूप में, उनका निध्यासन चिंतन मनन करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जिस लक्ष्य की पूर्ति हेतु ये दुर्लभ मानव चोला हमें मिला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।